नारायण समारंभां व्यास शंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। जय गुरुदेव। It's a great joy for me once I am in front of you to speak about a wonderful topic, that is सृष्टि रहस्य। कई महापुरुष सृष्टि रहस्य के बारे में अपने अपने राय प्रकट कर चुके हैं। कोई कहते हैं सबसे पहले शिव जी का, उसके बाद ब्रह्मा जी का, उसके बाद विष्णु जी का। इस तरह कई अपने विचारों को प्रकट कर चुके हैं। और साइंस कहता है ये सृष्टि का उत्पन्न एक बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। ये क्या है? सबके दिलों में बिग बैंग का मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है छोटी सी वस्तु से, या उसे अणु कहे, परमाणु कहे, या बहुत बड़ा पदार्थ कहे, कुछ भी कहे। साइंस ने कह दिया कि ये बिग बैंग से ये सारा विश्व का उत्पन्न हुआ है। तो ये सही नहीं है। बिग बैंग मतलब विस्फोट नहीं है। बिग बैंग का मतलब विस्तार 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 होना है। जैसे अपन गुब्बारों में हवा फूकते हैं ना, हवा भरते हैं ना, तो क्या होता है? तो वो गुब्बारा धीरे 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 फैलता हुआ, फूलता हुआ, ऐसा व्याकोच होने लगता है। इस तरह बिग बैंग का मतलब है। खैर, अभी तक तो करते रहे बिग बैंग को प्रूव नहीं कर सके हैं, तो वो बताते ही जा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। और उसका प्रैक्टिकल भी करने के लिए कई मिलियन करोड़ उसके ऊपर निछावर कर रहे हैं। चले उसको छोड़िए। अपने वेद के विषय में बात करते हैं। तो क्या है ये महाविश्व, ये सृष्टि कहां से उत्पन्न हुआ? सभी का राय एक ही है। वह क्या है? पहले यहां कुछ नहीं था, इस विश्व में कुछ नहीं था। शून्य 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 से ही यह विश्व विस्तार होने लगा है। शून्य से ही यह विश्व उत्पन्न हुआ है। तो हमने एक बार गुरुदेव से पूछा है, प्रभु आप कहते हैं इस सृष्टि में हमेशा ये व्यक्ति अपन जो है तो हमेशा दुख भरे जीवन जीते रहते हैं। क्या है? जब अपन सृष्टिकर्ता एक आनंदमय स्वरूप है, तो आनंद ही आनंद होना चाहिए हर एक में। यहाँ पर ये मुश्किलें, ये मरना, ये एक्सीडेंट्स, ये सब क्यों है? गरीबी, अमीरी, ये क्यों? जब ये सृष्टिकर्ता संपूर्ण सच्चित आनंद है, तो हर एक आदमी आनंद के साथ जीना चाहिए। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सही बात है ना? क्योंकि अपन सब लोग क्या है, कौन खुश है बताइए मेरे को? कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहता है, बीमार पड़ते रहते हैं। सुबह सुबह
अखबार खोल के देखते हैं तो पहले पहले ये एक्सीडेंट्स का केस। तो ये क्या है? देन गुरुदेव हंसते हुए बोले, मेरे प्यारे शिष्यगण, देखिए ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। एक जमाना वो था जहां खुशियां ही खुशियां, संतोष ही संतोष, आनंद ही आनंद, कोई मुश्किलें नहीं थी। सब सुख भरे जीवन बिताते थे। तो हम पूछे तो कैसे? तो उन्होंने इस सृष्टि क्रम के बारे में बताने लगे हैं। तो पहला पहल, ये शून्य में से विधाता जो है वो है। अभी साइंस भी यही कह रहा है कि ये जो स्पेस है, स्पेस में भी कुछ फोर्स है, शक्ति है शून्य में। वैसा शक्ति जो है शून्य में, द एग्जिस्टेंस, सो अपन उन्हें विधाता कहें या सृष्टिकर्ता कहें, तो उनको भी ये सब कुछ नहीं है इस शून्य में, तो उन्हें भी बोर होने लगा है। तो वो सोचे कुछ करते हैं अपन, कुछ जिमिक्स करके ये यहाँ पर मैं देखता रहूंगा क्या हो रहा है। उन्होंने कह दिया। तो पहले पहले क्या किया उन्होंने, एक ब्रह्मा जी को सृष्टि कर दिया। ब्रह्मा मीन्स नॉलेज एक्चुअली, तो अपन ब्रह्मा कहेंगे उन्हें। तो ब्रह्मा को सृष्टि किया है इन्होंने। तो ब्रह्मा से कहे, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि कर चुका हूं, तुम अभी इस विशाल विश्व का सृष्टि करो, विशाल विश्व को बनाओ। देन ब्रह्मा जी बोले, ओके ओके गुरुदेव, ठीक है, मैं कर दूंगा। तो नारायणम, नारायण मीन्स द ज्ञान। तो मैं वही कहता हूं ना, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम। सो नारायण के नाभि से उत्पन्न हुए हैं कि पद्म भवम, दैट इज ज्ञान। तो नारायण जी डिसअपियर हो गए, अंतर्धान हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ मैं सृष्टि कर दूंगा गुरुदेव। वो तो चले गए, गुरुदेव तो चले गए। तो ये जो है ब्रह्मा जी सोचने लगे, तो क्या करना है मेरे को? सृष्टि करने के लिए तो मैंने बोल दिया है, लेकिन करूं क्या? कितनी चित्र की बात है ना। तो कुछ सोच नहीं रहा है उनको, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करना है, क्या सृष्टि करना है। मैं तो बोल दिया है। तो यही तो अहंकार है। पहला पहला क्या हुआ है, अहंकार का उत्पन्न हुआ है। सो उसके बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन के बाद सारे 5 तत्व उत्पन्न हुए, वो बाद में बात करते हैं। तो अहंकार उत्पन्न हुआ है। यस, मैं सृष्टि को, विश्व का सृष्टि करूंगा मैं। अहंकार हो गई। तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, सृष्टि क्या है। तो उन्होंने सर पीट लिया है अपना अज्ञान पर। तो दूसरा कोई चारा नहीं था। फिर गुरुदेव प्लीज कम डाउन। तो नारायण जी आ गए। तो कहे, हाँ क्या हुआ, सृष्टि का हो गया क्या? तो मैं क्या करूं भगवान, मुझे क्या पता सृष्टि क्या है। फिर आपने बोला था कि सृष्टि का, हाँ, तो मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव। हाँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कुछ ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूं, अहंकारी हूं। तो आप मुझे बताइए क्या करना है। तो नारायण जी द परब्रह्म स्वरूप सच्चित आनंद, हमेशा मैं कहता रहता हूं ना। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, मैं तुम्हें मंत्रोपदेश करता हूं, मैं तुम्हें तो क्या करे। तो
नारायण जी जो भगवान सच्चिदानंद उनमें समा गए, ब्रह्मा के अंदर समा गए। यही तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमेशा मैं चिल्लाता रहता हूँ, अपने अंदर ही है वो अखंड ज्ञान सच्चित आनंद। सो यूनिफाइड फील्ड, the state of least excitation from where everything has come, जहां से सारे के सारे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वही ब्रह्मा के अंदर समा गए हैं। तो नारायण बोले, सच्चिदानंद बोले, कम मेडिटेट आंखें बंद करो और मेरे पास आओ, मैं बताता हूं क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बैठ गए ध्यान में। सो ध्यान में बैठ के क्या करते हैं यहाँ पर, धीरे 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 वो सचित आनंद संपूर्ण ज्ञान को ज्ञान के पास चले गए। तो वहां से नारायणम बताने लगे क्या क्या करना है। तुम्हें तो अहंकार आ गया है, तो फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस चाहिए। एग्जिस्टेंस मतलब होना है, कुछ मौजूद होना है। वो है बुद्धि, कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट इज नथिंग बट एग्जिस्टेंस। हो गया इंटेलेक्ट। देने लगे उन्होंने, कहां से, मन से, अपने आलोचनाओं से, अपने थॉट से, अपने विचारों से। यहां से गाइडिंग चल रहा है। वही तो है अपना परम गुरु, परमात्मा, विश्व गुरु, सृष्टि का नेता, सृष्टि के नेता और विश्व बनाने वाले अंदर बैठे हैं और ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, तैसा करना है। जैसे जैसे वो आलोचना कर रहे हैं, जैसे जैसे वो विचार कर रहे हैं, उस ज्ञान से ध्यान में बैठे हुए इन विचारों के साथ सारे सारे विश्व बनने लगे। कितने साल बने हैं, 17,28,000 साल, 17,28,000 साल बीत गए। तो उसको उन्होंने सतयुगा और कृतयुगा का नाम दे दिए हैं। तो अब ब्रह्मा जी से कहे देखो क्या हुआ। तो उन्होंने आंखें खोल के देखा तो सब बन गए, आकाश, विश्व, नक्षत्र मंडल पूरे बन गए। तब ये 17,28,000 साल क्या हो रहा है। तो सतयुग, जहां देखो वहां सत्य, आनंद, प्रेम, न झूठ न कुछ। हजारों साल जीते थे उस युग में। तो देखा तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, धनात्मक, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, नष्ट नहीं, परेशान नहीं, दुख नहीं, सब आनंदमय, आनंद ही आनंद। तो ब्रह्मा जी को ऐसा लगा ये क्या है, तो इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही ऐसा चला जाएगा तो फिर क्या होगा, मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने सोचा कुछ इसमें बदलाव लाएंगे, इसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। तब उन्होंने फिर गुरुजी पूछने लगे ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो और कुछ करेंगे। तो अगेन जस्ट क्लोज्ड हिज आईज एंड रीच्ड टू हिम। और उन्होंने पूछा कि ऐसा नहीं है गुरुदेव, कुछ मैजिक चाहिए। तब उन्होंने फिर ब्रह्मा जी वो अपना सच्चिदानंद स्वरूप सृष्टिकर्ता ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देने लगे। अच्छा थोड़ा सा स्ट्रेस भरो, इसमें कुछ तनाव भरो, मजा नहीं आ रहा है ना, कुछ चेंजेस करो तुम। तो उन्होंने तब रामायण,
रामायण काल। तो उसे क्या कहते हैं? त्रेता युग। कितने साल? ब्रह्मा जी आंखें बंद कर, एक ही दिन का है ये, 17,28,000 साल जो है ब्रह्मा का एक दिन है। सुबह से शाम तक उन्होंने देखा कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ करो, फिर आंखें बंद कर लिए। ब्रह्मा का एक दिन 17,28,000 साल। उस दिन में वैसे था, लोग हजारों साल जीते थे, अपने जैसे नहीं, 100 साल मैक्सिमम है अपना। तो उसके बाद क्या हुआ? त्रेता युग। वो त्रेता युग कितने साल है? 12,96,000। 12,96,000 त्रेता युग का चला। तो राम जी आए, थोड़ा सा उसमें तनाव भर दिए, जैसा धोबी ने राम जी को, आप सब जानते हैं ना रामायण के बारे में, सब कुछ तनाव, स्ट्रेस, लेकिन धर्म का पालन चारों, क्या बोलते हैं उसे चारों पांव चलता था। क्या चलता था? धर्म। जिसका काम वो करते रहे, किसी को परेशान नहीं करते रहे, सुबह शाम ध्यान करते रहे, भगवान का पूजन करते रहे, अपने आप में मस्त मजे आनंदमय जीवन जीने लगे। लेकिन बीच बीच में ये सारे अनहोनियां होते रहे, जैसा कई की मंदरा इज ए बिग स्ट्रेसफुल। मंदरा ने कई को कह दिया, राम को अरण्यवास में भिजा दो और भरत का पट्टाभिषेक करो। हो गया, स्ट्रेस भरे। रावण बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल आदमी वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन रावण स्ट्रेसफुल आदमी नहीं है, वो कारण जन्म है उनका। तो महाशिव भक्त है, बहुत बड़ा भक्त शिव जी का। तो चला, युद्ध हुआ, परेशानी हुई, फिर से सीता माँ को फिर अरण्यवास भेजना पड़ा और लव कुश का जन्म। इस तरह हो गया रामायण। कितने साल? 12,96,000 साल त्रेता युग चल गया। उसमें भी मजा नहीं आया ब्रह्मा जी को, ये क्या है, कुछ और भी जिमिक्स होना चाहिए मुझे, ये तो चलता रहा है, ऐसा चलेगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने फिर से आंखें बंद कर लिया और गुरुदेव के पास गया तो पूछा उनसे, प्रभु ये भी मेरे को मजा नहीं आ रहा है, कुछ और भरो ना इसमें, है नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। तो सृष्टिकर्ता ने उन्हें और भी तनाव भरने का, भरो तनाव भरो, कुछ चेंज लाओ उसमें। तो चेंजेस ला दिए हैं। क्या लाए हैं? लड़ाई झगड़ा, युद्ध, ईर्ष्या, द्वेष, महाभारत है ना, वही है ना, दैट इज द द्वापर युग। ये द्वापर युग कितने साल चला है? 8,64,000 साल द्वापर युग। तो आप सब जानते हैं महाभारत, मेरे को बोलना नहीं है, उसमें सब लड़ाई झगड़ा, एक के ऊपर एक, तनाव, ये वो, महाभारत युद्ध समाप्त। रामायण से मतलब त्रेता युग से द्वापर युग में मोर स्ट्रेसेस बढ़ दिए हैं, मोर तनाव बढ़ दिए हैं। आदमी के आदमी बीच में लड़ाई झगड़ा, भाइयों के बीच, दूसरा कोई नहीं है, तो भाइयों के बीच झगड़ा, ये वो, क्या नहीं हुआ महाभारत, आप जानते ही हैं। तो ये कितना 8,64,000 भी सुबह से शाम तक देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो लड़ाई तो हो रहा है, लड़ाई झगड़े में क्या मजा आया, कुछ मजा नहीं आया। तो और कुछ भरते हैं इसमें, फिर से आंखें बंद कर दिए हैं और अपने सृष्टिकर्ता गुरुदेव के पास चले गए। मजा नहीं आया मेरे को, और थोड़ा सा भर दो ना इसमें। अच्छा ठीक है, तथास्तु। तो फिर से उन्होंने ज्ञान देने लगे, ब्रह्मा जी बुद्ध
ज्ञान देने लगे और विचार करते रहे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा भर दो। क्या है, क्या भर दो? तनाव भर दो, स्ट्रेसेस, फील द स्ट्रेसेस भर दे। तो भर दिए। तो कितने साल चला वो? 4,32,000। 4,32,000 ये हुआ। क्या हुआ? आप सब जानते हैं ना, ये कलयुग हुआ है। कलयुग में आप देखे कैसे है कलयुग, कितना मजा आ रहा है। कलयुग में क्या होता है, एक का टांग दूसरा खींचना है। टांग खींचना ही ना, यहाँ पर भाई भाइयों के बीच में युद्ध नहीं है, भाई भाइयों को सफा कर देने का। इतना ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, बलात्कार क्या नहीं हो रहा है इस कलयुग में। अपनों को धोखा देना पैसों के पीछे या नारियों के पीछे या कुछ भी समझिए आप। कितना घोर घनघोर बात हो रहा है ना, घनघोर नष्ट हो रहा है ना। क्या है ये, कोई जीवन है क्या? तब ब्रह्मा जी को मजा आने लगा। क्या वाह वाह, क्या सृष्टि किया है मैंने। कलयुग में आनंद ही आनंद आ रहा है। तो तभी कम से कम ध्यान में मेरे पास आएंगे ये सब लोग, नहीं तो एंड में देखा जाएगा। देखिए कितना मजा आ रहा है। तो अभी ये कलयुग चल रहा है, तनाव से भरा हुआ है। सदगति पाने के लिए कोई सोचता ही नहीं है, ध्यान करने के लिए किसी के दिमाग में आता ही नहीं है। क्यों? पूरा तनाव 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 भर चुके हैं। पैदा होते 3-4 साल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद क्या है, तनाव ही तनाव अपने अंदर छुपा हुआ है। ये सच्चित आनंद को अपन कभी याद करते ही नहीं है। उनके पास जाके थोड़ा सा एक बार मिलो तो मजा आ जाएगा। एक ऐसा आप एक महागुरु जो उनको अनुभव कर रहा है, उनसे मिलो तब मजा आएगा तुमको। हर कोई उनको दिखा नहीं सकते, जो देख रही हैं उनका सहारा लो। हर कोई नामुमकिन है, समझ गए ना? तो इसलिए अपने को बहुत सारे गुरु परंपराएं को भी सृष्टि कर दी है इन्होंने महाराज, जो उस ज्ञान को